गुड इवनिंग बच्चों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय हल और ग्राफ्य हल ज्ञात करेंगे। तो ये आपके पास समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण आपके 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 हैं। सबसे पहला काम क्या है, इसे हमने ax इसके मानक रूप क्या है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये मानक रूप में आ गया। दूसरे समीकरण को भी लिखेंगे 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1, यह आ गया समीकरण नंबर 2। सबसे पहला काम है, इसको आपने मानक रूप में लिखना है। अब समीकरण 1 की तुलना करनी है आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो आपके पास a1, तो a1 आ जाएगा, पहले वाली समीकरण से a1 b1 c1 निकालेंगे हम। तो a1 आ जाएगा x का गुणांक होता है, x को छिपा दिया, आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो a1 2 आ गया। b1 आपके पास y को छिपा दिया, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस मीन्स 1 इंटू वाई है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा b1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और c1 आपके पास ये अचर है, तो ये आपके पास क्या है, -2 है। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर आपके पास a2, x को छिपा दिया, आपके पास क्या आ गया 4, तो a2 आपके पास क्या आ गया 4। फिर b2 निकाला आपने, b2 क्या आ गया, खाली y को छिपाया तो माइनस का साइन दिखाया, तो इसका मतलब क्या 1 इंटू वाई है ये, तो यहाँ से b2 क्या आ गया आपका -1 आ गया। और c2 क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास जो ये अचर पद है आपके पास, ये जिससे मैंने लाइन लगाई जिसके ऊपर, ये आपके पास अचर पद है, ये क्या गया -4 आ गया। अब आपने क्या ज्ञात करना है, a1 बटा a2। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4, और इकट्ठा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1 बटा a2 क्या गया आपके पास 1 बटा 2। फिर आपने निकाला b1 बटा b2, तो b1 की वैल्यू रखी, b1 क्या है आपके पास -1 और b2 क्या है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या गया 1 आ गया। अब c1 बटा c2, तो c1 आपके पास क्या है -2 और c2 क्या है आपके पास -4, तो इनके मान रखने हैं -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपके पास 1 बटा 2 आ गया आपके पास। अब देखिए आपके पास a1 बटा a2 का मान क्या है 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान क्या है 1 है, c1 बटा c2 का मान निकाल दिया। अब सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब कौन से चिन्ह आएंगे, देखिए a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि a1 बटा a2 क्या आपका 1 बटा 2 है और b1 बटा b2 क्या है 1 है, तो दोनों के मान क्या हो गए अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू। तो c1 बटा c2 को हमको देखने की जरूरत नहीं है, अगर पहले ही नॉट इक्वल टू आ गए इन दोनों के बीच में, तो c1 बटा c2 को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर आपके पास ये वाली कंडीशन आती है, तो आपके पास इसका बीजगणितीय हल होगा, बीजगणितीय हल होगा आपके पास अद्वितीय हल होगा, इसका क्या होगा अद्वितीय हल। और ग्राफ्य हल होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये इसका बीजगणितीय हल अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मीन्स एक ही हल होगा, और ग्राफ्य हल एक बिंदु पर, अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे दोनों रेखाओं का, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो इसको मैं दिखा देती हूँ, ये जैसे आपने ये खींचा, तो आपके पास इस तरह से या ये इसी तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, तो ये इसका ग्राफ्य हल होगा। अब है दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस 6y बराबर 9 और 6x प्लस 12y प्लस 18, इसको भी इन दोनों समीकरणों को हम सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिख दिया 3x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फिर दूसरा लिखा 6x प्लस 12y माइनस 18 बराबर 0। अब ये आ गया समीकरण नंबर 1, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना आपने क्या करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर, तो a1 आ जाएगा पहले वाली समीकरण में, a1 क्या आ जाएगा आपके पास 3, b1 y को छिपा दिया 6 दिख रहा है प्लस का, तो b1 क्या आ गया 6, और c1 क्या आ जाएगा आपके पास ये जो अचर पद है क्या आ गया -9 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 आपके पास यह है, इसकी तुलना हमने किससे करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। तो a2 कितना आ गया, x को छोड़ दिया आपने, क्या आ गया 6, b2 क्या आ गया आपके पास, आपने
वाई को छोड़ना है, आपके पास प्लस का 12 है तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और C2 आपके पास ये -18 अचर पद है तो ये क्या आपके पास -18 आ गया, आपके पास -18 आ गया। अब क्या करना है आपने A1/A2 ज्ञात किया, A1/A2 तो A1 आपके पास है 3 और A2 आया आपके पास 6 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो कितना आ गया 1/2। अब B1/B2 निकाला आपने, B1/B2 B1 का मान रख दिया आपने 6 और B2 का मान है 12 तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 तो ये आ गया B1/B2 1/2। C1/C2 निकाला, C1 का मान रख दिया आपने 9 बटा -9 -18 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो, 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो ये आ जाएगा 1/2 आ गया। अब A1/A2 लिख दिया मैंने, B1/B2 लिख दिया, अब C1/C2 लिख दिया। अब देखिए A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। तीनों के मान क्या हैं बराबर हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, तीनों के बीच में क्या आ जाएगा बराबर का साइन आ जाएगा। तो अगर ये वाली कंडीशन आपकी आती है तो इसका बीजगणितीय हल होगा, बीजगणितीय हल लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखना है, वहाँ पे जगह नहीं थी। बीजगणितीय हल आएगा रेखिक, या आप सीधा लिख दीजिए क्या संपाती होंगी, रेखाएं आपकी क्या होंगी संपाती होंगी, संपाती होंगी। संपाती में इस दोनों के लिए, दोनों के अगर आप क्या कहते हैं ग्राफ खींचेंगे दोनों के लिए एक ही लाइन बनेगी, दोनों समीकरणों के लिए एक ही लाइन आएगी आपकी। नहीं बीजगणितीय हल रेखा नहीं, ये ग्राफीय हल था, सॉरी। बीजगणितीय हल इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इन रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो हल होगा वो क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका ग्राफीय हल होगा रेखाएं संपाती होंगी, जो ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती में एक ही रेखा बनेगी दोनों के लिए, दोनों समीकरणों के लिए। अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं संपाती में दोनों समीकरणों की एक ही रेखा आएगी आपके पास। अब एक तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। तो इसको सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। यह आ गया समीकरण नंबर 1, यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना आपने a1x b1y + c1 = 0 से करने पर उसी तरह से, तो a1 x के साथ कुछ नहीं है तो 1 × x आ जाएगा, तो a1 1 आ गया। b1 आपके पास y को छोड़ दिया आपने, y को छुपा दिया, +2 है तो b1 क्या आ गया 2 और c1 आ गया आपके पास -4, ये अचर पद है -4 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a2 कितना आ गया आपके पास 2, b2 कितना आ गया आपके पास, इसको y को आपने छोड़ दिया +4 तो b2 आ गया आपके पास 4 और c2 आ गया आपके पास ये अचर पद है -12। पहले वाली समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे हम। और फिर हमने a1/A2 ज्ञात किया, 1/2 आ गया, ये कट नहीं रहा है 1/2 ही रहेगा। b1/B2 क्या आ गया आपके पास 2/4 तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। c1/C2 निकाला, c1 का मान रखा -4 है, c2 कितना आपका -12 तो -12 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर 4 एकम 4 4 3 कितना हो गया 12, तो ये आ गया 1/3। अब मैंने लिख लिया a1/A2 b1/B2 और c1/C2। अब देखिए a1/A2 1/2 है, b1/B2 1/2 है, दोनों का मान समान है तो इन दोनों के बीच में तो क्या आ गया आपके पास बराबर का साइन आ गया। अब c1/C2 क्या 1/3 है, दोनों से अलग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू आ जाएगा। दोबारा बता देती हूँ मैं, a1/A2 1/2, b1/B2 1/2, दोनों का मान 1 है, 1/2 1/2 तो इसलिए a1/A2 और b1/B2 के बीच में क्या आएगा इक्वल टू का साइन आएगा। c1/C2 का मान क्या है 1/3, ये दोनों से क्या है अलग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b1/B2 और c1/C2 के बीच में क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका बीजगणितीय हल होगा आपका, बीजगणितीय हल
आपके पास होगा ये बीजगणितीय हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और ग्राफ्य हल होगा इसका, ग्राफ्य हल। इन रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? आपकी समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं आपकी, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। यदि आप इनका ग्राफ खींचोगे तो आपके पास ये दो समांतर रेखाएं आएंगी, ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। तो बीजगणितीय हल होगा कोई हल नहीं है और ग्राफ्य हल होगा रेखाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहते हैं ये बना रखा है आपका टेबल, ये टेबल बना रखा है। ये रेखा युग्म है, आपने क्या कहते हैं जो तीनों समीकरण हल की हैं उनकी मैंने ये वैल्यूज रखी है। अब यहाँ से देखिए अनुपातों की तुलना करनी है। आपके पास यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 का मान रखा मैंने। यहाँ पे देखिए A1/A2 क्या आपका 1/2 है, B1/B2 क्या 1 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉट इक्वल टू, जब यहीं पे नॉट इक्वल टू मिल के आगे देखना नहीं हमने। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा आपके पास? ग्राफीय निरूपण होगा आपके पास ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसका बीजगणितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और दूसरा जो रैखिक समीकरण युग्म था वहाँ पर A1/A2 जो हमने कैलकुलेट किया था ये मैंने लिखा हुआ है, B1/B2 भी और C1/C2 भी। इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए A1/A2 का, B1/B2 और C1/C2 का एक ही मान है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो तीनों का मान समान है तो तीनों के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती मीन्स एक ही रेखा आएगी। और इसका आपका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा आपका? इसके पास अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल से अनेक हल होंगे। अब तीसरा जो आपके पास था समीकरण युग्म, आपके पास ये था A1/A2 का मान लिख दिया मैंने, B1/B2 और C1/C2 का लिख रखा है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले मिलेगा A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब देखिए यहाँ पे A1/A2, B1/B2 का मान सेम है तो इसलिए इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। C1/C2 का मान क्या है? B1/B2 और A1/A2 से क्या है? अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू का आएगा क्योंकि दोनों का मान सेम है तो इक्वल टू का साइन आएगा आपके पास। और C1/C2 का मान क्या है? अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास ग्राफीय निरूपण क्या होगा? समांतर रेखाएं। क्या होगा? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और आपका बीजगणितीय निरूपण, ऐसा बीजगणितीय निरूपण क्या होगा इसका? आपके पास कोई हल नहीं, इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये मैंने आपके पास एक टेबल बना दिया है, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। थैंक यू।